दोस्तों एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम समांतर श्रेणी में सीखेंगे अनुक्रम। अनुक्रम को क्या कहते हैं साथियों? इंग्लिश में सीक्वेंस। तो प्रश्नावली 5.1 में साथियों हम लोग सबसे पहले सीखेंगे अनुक्रम। एक शब्द आया हुआ है अनुक्रम। तो साथियों अनुक्रम किसे कहते हैं, अनुक्रम की परिभाषा क्या होती है, दोस्तों यहाँ से जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है संख्याओं के एक निश्चित नियम अनुसार क्रम को अनुक्रम कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर आगे डैश डैश ऐसे लगा हुआ है। तो साथियों जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है परिभाषा में कि संख्याओं के एक निश्चित नियमानुसार क्रम को हम अनुक्रम कहेंगे। यानी संख्याओं का जो क्रम है वो एक नियमानुसार होना चाहिए, वो एक नियम के अनुसार होना चाहिए। तो साथियों जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है पहले एग्जाम्पल में 1, 2, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10 इस तरह से आता हुआ चला जाएगा। तो साथियों ये क्या है, ये एक अनुक्रम है। तो साथियों यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं ये एक अनुक्रम है, साथियों अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखना इसमें यह है कि ये अनुक्रम है या नहीं। साथियों यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद कामा 2 का स्क्वायर, फिर कामा 2 का क्यूब, कामा 2 की घात 4, कामा 2 की घात 5। तो साथियों यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं 1 पहले लिखा हुआ, फिर कामा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, फिर साथियों यहाँ पर आगे 2 के स्क्वायर में हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, फिर 2 के क्यूब में साथियों हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, फिर साथियों 2 की पावर 4 में हम फिर से 2 का गुणा करेंगे तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। और यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा 2 की पावर 6, फिर 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। ये यानी ये क्रम ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो साथियों ये भी क्या है, एक अनुक्रम है, क्योंकि यहाँ हमें क्रम के बारे में पता चल गया है कि 2 की पावर यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इसके बाद जो क्रम होगा 2 की पावर यहाँ पर 6, 2 की पावर 7 ऐसा ही होता चला जाएगा। तो ये भी साथियों क्या है, अनुक्रम है। अब दोस्तों अगला एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ 2, 2 के बाद साथियों 4, यानी 2, 2 के बाद 4 हुआ, इसका मतलब 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, फिर उसके आगे साथियों 10 यहाँ पर है, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये भी क्रम पता चल गया। तो ये भी क्या है, एक अनुक्रम है। चलिए दोस्तों लास्ट और अंतिम समझते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 3, 6, 11, 9। तो साथियों यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं 1 के बाद 3 है, तो साथियों 3 के बाद 6 है, अर्थात 3 में हम 2 से गुणा कर दे तो 6 होगा, फिर साथियों 6 में हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 होगा, जबकि यहाँ पर 11 है। तो साथियों यहाँ पर हमें दी गई संख्याओं का निश्चित क्रम यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि साथियों 9 के बाद अगला पद हम क्या लिखेंगे, यानी अगली संख्या इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। साथियों जैसा कि यहाँ पर 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 के बाद साथियों हम लिख सकते थे 12, लेकिन साथियों यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं 3, 3 के बाद 6 हुआ, साथियों 6 में यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 होगा, तो 12 यहाँ पर होना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर जो संख्याओं का क्रम है ये निश्चित नहीं है। साथियों यहाँ पर क्या लिखेंगे कि अनुक्रम नहीं है। तो साथियों यहाँ पर हमने संख्याओं का एक निश्चित क्रम लिख दिया जो कि अनुक्रम है। साथियों ये क्रम जो आपको दिख रहा है संख्याओं का, ये एक निश्चित क्रम है और ये अनुक्रम है।
साथियों एक एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, पाँच, छः, सात, यहाँ पर सात के बाद हम आठ, नौ ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो साथियों यहाँ से जानते हैं कि अनुक्रम में आने वाली संख्याओं को अनुक्रम का पद कहते हैं। अनुक्रम में आने वाली संख्याओं को अनुक्रम का पद कहते हैं। तो साथियों ये अनुक्रम में आने वाली संख्याएं हैं। साथियों ये संख्या भी पद है और साथियों इसे भी हम पद कहेंगे। तो ये सारी संख्याएं पद हैं। तो इस प्रकार साथियों ये सभी संख्याएं पद हैं। साथियों ये सभी पद हैं, लेकिन यहाँ पर ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये पद तीसरे नंबर पर है। ये यहाँ पर क्या कहेंगे कि साथियों ये पद तो है लेकिन ये पहले नंबर पर है, तो ये पहला पद है या फिर प्रथम पद। साथियों दूसरे नंबर पर है तो ये दूसरा पद। उसी प्रकार दोस्तों ये तीसरे नंबर पर तो ये तीसरा पद, ये चौथे नंबर पर है तो चौथा पद, और पाँचवें नंबर पर है तो पाँचवा पद, छठे नंबर पर है तो छठवां पद। और साथियों यहाँ पर प्रथम पद को कैसे लिखते हैं? प्रथम पद को साथियों हम A1 लिखते हैं। दूसरे पद को क्या लिखेंगे साथियों? A2। तीसरे पद को साथियों हम क्या लिखेंगे? A3। तीसरे पद को साथियों हम क्या लिखेंगे? A3। और चौथे पद को A4। पाँचवें पद को A5 और छठे पद को A6 और सातवें पद को A7। यानी इस प्रकार से भी दोस्तों हम लिख सकते हैं। जो हमारा nवां पद होगा उसको साथियों हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर सातवां पद यदि होता तो हम A7 लिखते। उसी प्रकार nवां पद के लिए हम AN लिखेंगे। तो साथियों आपका nवां पद क्या होता है? AN होता है। प्रश्नावली 5.1 की शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं, यानी इस प्रश्नावली के अंतर्गत जितनी भी सारी चीज़ें हैं आप जान चुके हैं। चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.1। प्रश्नावली 5.1 से हमने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। साथियों क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं कि हमें करना क्या है। निम्न में से, निम्न अर्थात ये जो यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से प्रत्येक अनुक्रम के पहले 4 पद लिखिए। निम्न में से प्रत्येक अनुक्रम के पहले 4 पद लिखिए जबकि उनका nवां पद AN। आप जानते हैं साथियों nवां पद AN होता है, तो nवां पद दिया गया है। पहला यहाँ पर nवां पद AN बराबर दिया गया है। AN बराबर 3n+2 यानी 3n+2। और साथियों अगला AN बराबर n और फिर ब्रैकेट में n-2 और बटे में 2। और साथियों तीसरा AN बराबर -1 की पावर n इंटू 2 की पावर n। साथियों इंटू का मतलब यहाँ पर गुणा। और साथियों लास्ट और अंतिम लिखा हुआ है AN बराबर 2n² - 3n+1। साथियों हमें करना क्या है कि अनुक्रम के पहले 4 पद हमें ज्ञात करना है। तो साथियों यहाँ पर पहला सवाल लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों यहाँ से हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर दिया गया है कि AN बराबर 3n+2। साथियों ये दिया गया है कि अनुक्रम का जो nवां पद AN होता है उस AN बराबर 3n+2, इसमें हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो साथियों अनुक्रम के प्रथम 4 पद आप जानते हैं क्या होते हैं। साथियों यहाँ पर A1, A2, A3, A4 ये अनुक्रम के। साथियों यदि यहाँ पर 5 पद कहता तो यहाँ पर A5 लिख सकते थे। यह अनुक्रम का ये पहला पद लिखा हुआ है A1 लिखा हुआ है साथियों यहाँ पर। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि n के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर कितना है? 1। तो n के स्थान पर दोस्तों हमें कितना रखना है? 1 रखना है। तो n बराबर 1 रखने पर साथियों यहाँ पर रखेंगे कितना? AN बराबर 3n+2। साथियों हमने एक बार लिख लिया। अब यहाँ पर n के स्थान पर हमें 1 रखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A1 हो पर हमें 1 रखना है, तो 3 इंटू n के स्थान पर 1 + 2। तो साथियों A1 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 1 के 3, 3 में 2 जोड़ेंगे साथियों कितना हो जाएगा? 5।
तो ये आपका A1 हो गया साथियों। A1 क्या है, यहाँ पर A1 का मान निकाल लिया है। अब साथियों क्या करेंगे, A2 का मान निकालने के लिए हमें n बराबर कितना रखना होगा, 2। तो n बराबर 2 रखने पर, तो A यहाँ पर n के स्थान पर 2 रखेंगे तो A2 बराबर 3 इंटू n के स्थान पर साथियों 2 प्लस 2, तो A2 हो जाएगा। फिर साथियों 3 दूना कितना होता है 6, 6 में 2 जोड़ेंगे साथियों कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो साथियों ये हमें A2 प्राप्त हो गया। अब साथियों हमें A3 निकालना है, तो A3 के लिए हम n बराबर कितना रखेंगे, तो n बराबर 3 रखने पर, तो साथियों n बराबर जब हम 3 रखेंगे, चलिए यहाँ पर रख देते हैं, तो A3 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 3 गुणे 3 प्लस 2, तो A3 साथियों निकल कर कितना आएगा, 3 तरफ का 9, 9 में 2 जोड़ेंगे साथियों कितना हो जाएगा 11। अब दोस्तों लास्ट में n बराबर हम कितना रखेंगे, क्योंकि हमें A4 निकालने के लिए n बराबर कितना रखना पड़ेगा 4, तो n बराबर 4 रखने पर, तो साथियों यहाँ पर इसमें n के स्थान पर हम 4 रखेंगे तो A4 बराबर, अब दोस्तों यहाँ पर कितना रखेंगे 4, 3 गुणे यहाँ पर n के स्थान पर 4 प्लस 2, तो यहाँ पर 4 तियाँ साथियों 4 तियाँ 12, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। तो साथियों A4 का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 14 प्राप्त हुआ है। अतः अनुक्रम के पहले या प्रथम 4 पद, साथियों अनुक्रम के पहले 4 पद A1, A2, A3 और A4 होते हैं। तो A1, A2, A3 और A4 के मान यहाँ पर रख देंगे। तो साथियों A1 का मान यहाँ पर 5, उसके बाद कामा A2 का मान साथियों 8, फिर कामा A3 का मान साथियों 11 और A4 का मान साथियों कितना 14 यहाँ पर निकला। तो ये आपके प्रथम 4 पद हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर 4 सवाल दिए हुए थे, 1, 2, 3, 4। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर पहला हमने हल कर लिया है, तो हल करना आपने देखा बेहद ही आसान होता है। चलिए दोस्तों यहाँ से एक और हल कर देते हैं। तो साथियों अब की बार यहाँ से तीसरा हल करते हैं। चलिए इसके पहले हम 4 पद ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है इसके 4 पद ज्ञात करते हैं। तो an बराबर साथियों दिया गया है -1 की पावर n इंटू 2 की पावर n, साथियों ये दिया गया है। इसमें साथियों हमें सेम उसी प्रकार प्रथम 4 पद यानी A1, A2, A3 और A4 का मान ज्ञात करना है। तो साथियों यहाँ पर हम क्या रखेंगे, पहले क्या रखेंगे n बराबर 1, n बराबर फिर 2, फिर n बराबर 3 और फिर n बराबर 4। तो चलिए यहाँ से रखते हैं। तो n बराबर 1 रखने पर, तो n बराबर 1 रखने पर, तो साथियों यहाँ से रखेंगे तो a यहाँ पर n के स्थान पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर -1 इंटू पावर में साथियों n है तो n के स्थान पर हमें 1 रखना है इंटू 2 और 2 ऊपर n है तो n के स्थान पर 1, तो A1 हो जाएगा साथियों। ऊपर पावर में 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर -1 इंटू ऊपर 1 है तो 1 छोड़ देंगे 2 हो जाएगा। तो A1 साथियों कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 1 के साथ होगा, 2 1 के 2 और आगे माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो A1 साथियों निकल कर आ गया कितना -2। अब साथियों n बराबर कितना रखेंगे 2, तो n बराबर 2 रखने पर, तो साथियों यहाँ पर A2 हो जाएगा, इनके स्थान पर अब की बार 2, -1 ऊपर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो साथियों ये A2 हो जाएगा। और यहाँ पर साथियों यहाँ पर पावर में यानी जो घात है वो एक सम संख्या है साथियों, यानी 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो ये फिर जो माइनस होता है ये हट जाता है। तो साथियों माइनस का स्क्वायर प्लस होगा तो ये हट जाएगा
यानी माइनस का 2 बार गुणा होगा, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इंटू 2 का स्क्वायर साथियों 4। अब चलिए 4 1 के 4 हो जाएगा, तो A2 का मान साथियों कितना हो जाएगा 4, ये A2 का मान हो जाएगा। बाकी दोस्तों इधर निकाल लेते हैं। अब n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर तो यहाँ पर 3 रख देंगे, A3 बराबर -1 ऊपर 3 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 3, तो A3 कितना निकल कर आएगा साथियों। पावर जो है इस बार विषम संख्या है तो ये माइनस आगे जो है ये हटेगा नहीं, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है तो -1 हो जाएगा, इंटू 2 का क्यूब साथियों कितना 8, तो A3 कितना हो जाएगा 8 1 के 8 तो -8, ये दोस्तों A3 हो जाएगा। अब n बराबर हम 4 रखेंगे तो हमें A4 का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ से रखते हैं, तो A4 बराबर -1 ऊपर साथियों यहाँ पर 3 3 तो यहाँ पर 4 रख देंगे इंटू 2 की पावर 4, तो A4 बराबर साथियों सम संख्या है पावर में तो आगे जो माइनस है ये हट जाएगा, तो 1 की पावर कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा क्योंकि जो पावर है वो सम संख्या है एक। अब 2 का साथियों हम 4 बार गुणा करेंगे तो कितना होता है, यानी 2 का हम 4 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16, 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 16। अब साथियों A4 आपका मान जो होगा तो 16 1 के 16, A4 साथियों कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर हमने A1 A2 A3 और A4 के मान निकाल लिए हैं। अनुक्रम के प्रथम 4 पद लिख देते हैं। तो साथियों A1 का मान कितना है -2, फिर कामा लगाएंगे। A2 का मान साथियों 4 है, फिर कामा। A3 का मान साथियों -8 है, और दोस्तों A4 का मान कितना है 16 है। तो ये साथियों यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ध्यान देते हैं। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है दोस्तों, एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्न अनुक्रमों में से प्रत्येक के दर्शाए गए पद ज्ञात कीजिए जबकि nवां पद an दिया गया है। दर्शाए गए पद अर्थात यहाँ पर साइड में संकेत में दिया गया है कि कौन कौन से पद ज्ञात करने हैं। तो साथियों A7 दिया गया यानी 7वां पद, और A8 यानी 8वां पद, इसमें ये ज्ञात करना है। और साथियों इसमें दिया गया है A1 A2 और A3, यहाँ पर A1 दिया गया है और फिर A2 यानी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। साथियों इसमें हमें तीसरा पद, पांचवा पद और 8वां पद ज्ञात करना है। तो साथियों इसमें हमें 2 पद ज्ञात करने हैं, एक 7वां एक 8वां। इसमें साथियों में 3 पद ज्ञात करने हैं, A1 A2 और A3। साथियों इसमें हमें 3 पद ज्ञात करने हैं, A3 A5 और A8। चलिए दोस्तों यहाँ से हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर पहला दिया गया है साथियों इसमें यहाँ पर दिया गया है यानी संकेत में दिया गया 7 और A8 का मान हमें ज्ञात करना है। तो साथियों यहाँ पर n के स्थान पर हमें 7 और यहाँ पर n के स्थान पर 8। तो साथियों यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कि n बराबर 7 रखने पर। तो साथियों यहाँ पर n के स्थान पर हम 7 रखेंगे तो A7 हो जाएगा, बराबर इसके स्थान पर हम 7 रखेंगे 3 गुणे 7 -2 और 4 गुणे 7 प्लस का 5। तो साथियों 7 त्रिक कितना होता है 21 यहाँ पर हो जाएगा 21 -2 और ये 7 चौक 28 प्लस 5। तो साथियों A7 कितना हो जाएगा 19/33 हो जाएगा। एट निकालते हैं। तो साथियों n के स्थान पर हमें 8 रखना होगा। तो n बराबर 8 रखने पर यहाँ पर तो A8 बराबर यहाँ पर साथियों 3 गुणे
यानी 3 गुणे 8 माइनस 2 और नीचे 4 गुणे 8 प्लस 5। साथियों 8 त्रिक 24 होता है, तो 24 माइनस 2 और नीचे 8 चौक 32 प्लस 5। 24 में साथियों 2 22 बचेगा, नीचे 32 और 5 कितना होता है 37। तो साथियों A8 कितना हो जाएगा 22/37। तो साथियों यहाँ पर हमें 2 पद ज्ञात करने थे, 7वां पद यानी A7 और A8 8वां पद। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो 19/33 फिर कामा 22/37, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से दूसरा हल करते हैं। तो साथियों इस बार nवां पद an दिया गया है। तो साथियों an बराबर n-1 और फिर 2 - n इंटू 3 + n। साथियों यहाँ पर दिया गया है A1 A2 और A3 यानी प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो साथियों सबसे पहले n बराबर 1, तो n बराबर 1 रखेंगे तो हमें A1 मिलेगा। तो A1 बराबर, तो साथियों n के स्थान पर 1 रखने पर A1 हो जाएगा, फिर बराबर। साथियों यहाँ पर n के स्थान पर हमें कितना रखना है 1, 1 - 1 फिर 2 - 1 फिर 3 + 1। 1 में 1 घटाएंगे तो साथियों 0 होगा यानी 0 हो जाएगा। और साथियों यहाँ पर बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये सारा कुछ गुणा में है, यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा। तो साथियों यहाँ पर 0 आ गया, 0 आ गया। तो साथियों ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 से कोई भी संख्या जब गुणा करती है तो वो 0 हो जाता है। तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। तो A1 साथियों कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब साथियों n बराबर जब 2 रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा A2 बराबर, यहाँ 2 रखेंगे 2 - 1 फिर 2 - 2 फिर 3 + 2 यानी यहाँ पर 3 और n के स्थान पर 2। साथियों 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा और 2 में 2 साथियों ये 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ से गुणा लगाएंगे 3 और 2 5। तो साथियों 0 से जब कुछ भी गुणा करा दें तो 0 हो जाता है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0। तो साथियों A2 का मान कितना हो जाएगा 0। 3 रखेंगे तो साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा A3 बराबर, तो साथियों इसके स्थान पर हमें 3 रखना है। तो 3 - 1 2 - 3 फिर दोस्तों 3 + 3। चलिए इसे हल करते हैं। 3 में 1 घटाएंगे 2 बचेगा, फिर गुणा लगाएंगे। 2 में 3 घटाएंगे माइनस का 1 बचेगा, फिर गुणा लगाएंगे। अब 3 में 3 जोड़ेंगे साथियों कितना हो जाएगा 6। अब दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं तो A3 कितना हो जाएगा यहाँ से। साथियों यहाँ पर सिर्फ एक माइनस है तो माइनस आगे लगा लेंगे। 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 6 दूना 12 और 12 1 के 12, तो माइनस का कितना हो जाएगा 12। तो ये साथियों A3 हमारा यहाँ पर A3 हो जाएगा। यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा A1 A2 और A3। तो A1 का मान साथियों कितना है 0, A2 का मान 0 और A3 का साथियों मान कितना है माइनस का 12। तो ये दिए गए अनुक्रम के प्रथम 3 पद हो जाएंगे। अब चलिए दोस्तों आपके सामने लास्ट और अंतिम यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है an बराबर -1 की पावर n इंटू n। और साथियों यहाँ पर दिया गया है कि A3 यानी तीसरा पद, A5 यानी 5वां पद और A8 यानी 8वां पद हमें निकालना है। तो साथियों यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। फिर साथियों एक बार यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे an बराबर -1 की पावर n इंटू n। अब साथियों सबसे पहले हमें A3 ज्ञात करने के लिए तो n बराबर कितना रखना पड़ेगा 3। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं A3 हो जाएगा और -1 ऊपर 3 रखेंगे इंटू n के स्थान पर 3। तो साथियों A3 हो जाएगा। साथियों ऊपर विषम संख्या है पावर में तो ये माइनस हटेगा नहीं,
और 3, ए का क्यूब 1 ही होगा, और 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 1 के 3, तो ये A3 कितना हो जाएगा साथियों, माइनस का 3। अब दोस्तों यहाँ से A5 निकालना है, तो इसके लिए अब n बराबर 5 रखने पर दोस्तों यहाँ से रखेंगे n के स्थान पर 5, तो A5 हो जाएगा बराबर 1 की पावर n, तो यहाँ पर 5 रखेंगे इंटू n का मतलब 5 यहाँ पर रख देंगे मान, तो A5 कितना हो जाएगा। फिर से साथियों पावर में विषम संख्या है तो ये माइनस हटेगा नहीं, 1 की पावर कुछ भी हो उसका मान 1 होता है। अब साथियों यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर 1 बचा, 5 का यहाँ पर 1 के साथ गुणा करेंगे तो 5 1 के 5, तो A5 का मान साथियों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब n बराबर साथियों कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, n बराबर 8 रखने पर तो साथियों यहाँ पर 8 रख देंगे तो A8 हो जाएगा बराबर, इस बार सम संख्या है, ऊपर जो है घात जो है सम संख्या, तो ये माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 8, तो 8 1 के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो साथियों A8 यानी 8वां पद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।